मैं रुपेश एक जोशवर्धक विचार भाग 3 लेकर के उपस्थित हो रहा हूं। भागना व्यर्थ है, मुख्य बात है ठीक समय पर निकलना। प्राचीन काल में जब रेल या तारघर आदि नहीं थे, उस समय सरकारी डाक और चिट्ठी पत्रियां आदि ले जाने के लिए डाकिये काम पर लगाए जाते थे। उन्हें यह स्पष्ट कर दिया जाता था कि यदि मार्ग में विश्राम करोगे तो डाक पहुंचने में देरी होगी, यदि देरी होगी तो मृत्यु दंड दिया जाएगा। इस प्रकार उन लोगों को समय नष्ट करने का यह परिणाम भुगतना होता था। प्राचीन काल में जिस कार्य को करने में बहुत समय लगता था और मार्ग में कठिनाइयां अलग से झेलनी पड़ती थी, वही कार्य आजकल कुछ घंटों में हो जाते हैं। जो कार्य हम आज 1 घंटे में पूरा कर लेते हैं, उसे हमारे पूर्वज 20 दिन में भी पूरा नहीं कर पाते थे। परंतु इतनी विकसित वैज्ञानिक सभ्यता से हमने क्या लाभ उठाया? प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी ऐसी घड़ियां अवश्य आती हैं जिन पर उसके भाग्य का बनना या बिगड़ना निर्भर होता है। मनुष्य को चाहिए कि जब उसका एक काम समाप्त हो जाए तो वह दूसरे काम में लग जाए। परंतु होता यह है कि व्यक्ति एक काम समाप्त करके विश्राम करने लगता है। विश्राम द्वारा वह अपने पूर्व संचित समय के मूल्य को खो देता है। उस विश्राम में उसे वर्तमान और भविष्य का धुंधला प्रकाश भी पुनः दिखाई नहीं पड़ता। अतः मनुष्य को स्वाभाविक विश्राम के अतिरिक्त विश्राम द्वारा समय नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। जवानी या किशोरावस्था का सारा ही समय विशिष्ट प्रकार की रचना, विशिष्ट प्रकार के सुधार और शिक्षण का समय होता है। इस काल का 1 घंटा भी ऐसा नहीं जो मानव के भाग्य निर्माण के लिए उपयोगी न हो। लोहा ठंडा हो जाने पर उसे कितना ही पीटो, उससे कुछ भी नया नहीं बनता। इसी प्रकार एक बार अवसर निकल जाने पर कुछ भी हाथ नहीं लगता। काम को टाला कि वह फिर कभी पूरा नहीं होता। जिस काम को हम अभी करेंगे वही पूरा होगा। जो शक्ति हम आज के काम को कल पर टालने में व्यर्थ करते हैं, उसी शक्ति के द्वारा आज का कार्य आज ही किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जो कार्य अगले दिन पर टाल दिया जाता है, उसे अगले दिन करने में कठिनाइयां आती हैं। मन पर उस काम का बोझ बना रहता है और मन घबराता रहता है। परिणाम यह होता है कि वह कार्य हमें भार प्रतीत होता है। जैसे स्कूल या कोचिंग का कोई वर्क जो आज पूरा हो सकता था, अगर आज पूरा नहीं हुआ तो कल वो बोझ लगने लगेगा। क्योंकि कल का भी बोझ हुआ और आज का अतिरिक्त बोझ, तो वो काम संभव तब नहीं हो पाता है। जो बात आज की जा सकती है उसमें हमें सुख और आनंद अनुभव होगा, परंतु कल वही बात दुख पहुंचाने वाली और जीवन का कांटा अनुभव होने लगेगी। एक विद्यार्थी निश्चय करता है कि आज से कम रात के 10 बजे तक पढ़ा करूंगा। देखने में यह बात बहुत साधारण सी है। शाम आता है, चारों ओर अंधकार सा फैल जाता है। दीपक या बल्ब घर को प्रकाशित करने लगता है, उसकी ज्योति फैलती है। विद्यार्थी भोजन करता है। धीरे धीरे आलस्य उस पर आक्रमण करता है। उसके निश्चय की दीवार हिलने डुलने लगती है। उसके पक्ष में नए नए तर्क उसके सम्मुख आने लगते हैं। वह सोचने लगता है, अभी तो परीक्षा में बहुत दिन बाकी है, अभी ऐसी कौन सी जल्दी है, कल से मैं नियम पूर्वक पढ़ना आरंभ करूंगा। बस इसी तर्क वितर्क में वह काम छोड़ देता है। वही घड़ी उसकी विजय की घड़ी थी। इसी को अवसर कहते हैं। जीवन पर सफलता या असफलता की छाप लगाने के लिए यही 5 मिनट का समय लगता है। वह विद्यार्थी फिर कभी इस बीते अवसर को प्राप्त नहीं कर पाएगा। एक विद्यार्थी ही क्यों, यह तो ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के लिए है जो कुछ न कुछ करना चाहता है।
उसके निश्चय के विरुद्ध आलस्य अपनी सारी शक्ति और सेना लेकर खड़ा हो जाता है। आलस्य के भयंकर दलदल को जीतकर जो व्यक्ति जीवन के मैदान में अपने झंडे गाड़ देता है, वह निर्धन गली का भिखारी होने पर भी सम्राटों से श्रेष्ठ होता है। कल तो शैतान का दूत है। इतिहास में ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण हैं जहां कल की इस तेज धार पर कितने ही प्रतिभाशालियों को के गला कटने की घटनाएं अंकित हैं। कितनों की योजनाएं अधूरी रह गई, कितनों के निश्चय उनके मन में रह गए और न जाने कितने व्यक्ति पछताते हाथ मलते रह गए। कल असमर्थता और आलस्य का स्वरूप है। आलस्य का मनुष्य के शरीर पर कब आक्रमण होता है, इसका ज्ञान होना या पता लगाना या लगना कठिन है, क्योंकि आदत पड़ जाने और उससे प्रेम हो जाने के कारण उसके आने का समय होते ही ऐसा वातावरण तैयार होता है कि जिसमें मनुष्य को ज्ञान शून्यता अनुभव होने लगती है। कुछ व्यक्ति दोपहर के भोजन के बाद उसका शिकार होते हैं, किसका? आलस्य का। कुछ के सिर पर वह भोजन के बाद सवार होने लगता है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में दिन में कम से कम एक बार सौभाग्य की घड़ी अवश्य आती है। यदि हमें समय से प्रेम है तो हमें उसे हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। प्रायः प्रातः काल की घड़ियां ही जीवन में विजय की सूचक हुआ करती हैं। अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह का हम ऑडियो भेजते रहेंगे, आप सुने, लाभ उठाएं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो और ज़्यादा लाभकारी रहेगा। और अगर मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा, कर दिए हैं तो सुनते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।